कहीं कहीं पे जल जमाव है, जहाँ पे सड़कें थोड़ी सी नीची पड़ती हैं, तो उस पर भी काम चल रहा है, बहुत तेज़ी में काम चल रहा है, देखने को भी मिल रहा है। सब कुछ सही नहीं, सिर्फ शिक्षा में बहुत दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे कोचिंग क्लास नहीं खुल रहा है, एग्जाम टाइम पे हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा कुछ काम हो रहा है, काम निरंतर गति से हो रहा है। जाम की समस्या का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, उसके लिए बाईपास पे एक सड़क बन गई है जो कंगन घाट से सीधे गायघाट को जोड़ती है। और शिक्षा व्यवस्था थोड़ा अच्छा हो, गरीब लोगों का शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, इजी हो और सस्ता हो शिक्षा व्यवस्था। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। प्लस न्यूज में आपका स्वागत करते हैं। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू एक बार फिर आए हैं पटना साहिब का, वही पटना साहिब स्थान जहां की तमाम देश दुनिया की निगाहें नजर रहती है, वो भी है बिहार विधानसभा चुनाव में। जी हाँ, इस बार पटना साहिब से शेरे बिहार के रूप में जाने वाले पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव है, तो दूसरी तरफ एक बाहरी मतदाता के रूप में, प्रत्याशी के रूप में आए हैं। लेकिन कितना विकास हुआ है, कितना बचा हुआ है, कितना होना चाहिए या कि उससे और बढ़ना चाहिए, ये जानकारी देंगे जनता जनार्दन। हम यहाँ के जनता जनार्दन पटना सिटी के तमाम लोग से पूछेंगे कि बिहार में, खासकर पटना साहिब में, पटना साहिब का महत्व है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्मस्थली है। इसी तहत यहाँ का तमाम मतदाता, तमाम दर्शक देश दुनिया से यहाँ पर नजर गड़ाए हुए रहते हैं कि इस बार पटना साहिब का विधायक कौन, क्योंकि 6 बार का यहाँ पर जो टर्म हुआ है वो यहाँ का स्थानीय विधायक नंद किशोर यादव जी जीते आए। इस बार क्या लगता है कि फिर विजय पाते हैं या कुछ और ही गड़बड़ बताता है? हम यहाँ के कुछ जनता से भी पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हीरा कुमार। आइए हीरा जी, बताइए क्या लग रहा है इस बार पटना साहिब से? हमको ये सब मालूम नहीं है, हमको ये सब वोट देने जाते हैं ना? नहीं, हम नहीं देने जाते। वोट देने नहीं जाते हैं, क्यों? नहीं, हम मेरा बना हुआ है ये नहीं है वोटर चलिए लिस्ट। कोई बात नहीं, आप आइए सर। क्या नाम हुआ आपका? अक्षय। बताइए अक्षय जी, क्या करते हैं? हम तो उधर सर्विस करते हैं कंप्यूटर का। क्या लग रहा है पटना साहिब से? यही लग रहा है कि नंद किशोर यादव के सामने कोई नहीं है। अभी इस बार उनका पक्का है कि वही जीतेंगे। क्या क्या विकास किए उन्होंने? सभी जगहों पे रोड बना है, सभी जगहों पे रोड बना है। रोड की पथ निर्माण मंत्री हैं तो रोड सभी जगहों पे बन रहा है और अभी भी बन ही रहा है और आगे भी बनेगा। उदाहरण है कि मनोज कमलिया स्टेडियम, मंगल तालाब का विकास, सारे बाढ़ का रोड का विकास हुआ है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? क्या नाम हुआ आपका? महेश प्रसाद। महेश जी, ये बताइए कि पटना साहिब में और क्या बच गया है विकास कराने के लिए? कुछ बचा ही नहीं, पता ही नहीं चलता। अब क्या, तो विकास का धारा बह गई है। अब विकास करने ला बहुत सारा नया ऑप्शन आ रहा है, उसके में हमारे विधायक जी करेंगे। बहुत लोग तो बोल रहे कि विकास ही नहीं हुआ है। जनता है, जनता कुछ भी बोल सकती है, लेकिन हमारे दिमाग में जो जनता जो दिखाई पड़ता है, जो बोल रहे हैं, बिल्कुल विकास हुआ है। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नवल किशोर सिन्हा हुआ। हाँ, क्या लग रहा है? पूरे माने कम से कम 1 लाख वोटों के अंतर से जीतेंगे माननीय नंद किशोर यादव। माननीय नंद किशोर यादव जी ने पूरे पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास किए हैं। जहां भी जाइए हर गली मोहल्ला में रोड बना हुआ है, जहां भी जाइए लाइट लगी हुई है। गंगा के किनारे जो रोड बन रहा है पटना साहिब के जनता के लिए सुखमय रहेगा। रात में लोग अपने पति पत्नी के साथ जाकर सैर करेंगे। माननीय नंद किशोर यादव ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत विकास किए हैं। हर जगह स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, जहां भी जाइए कोविड जो 19 जो चला हुआ है उसमें हर जगह जांच, जहां जाइए तुरंत जांच होता है। सभी जनता के लिए हर समय घर घर के हुए नेता बने हुए हैं, घर घर के प्यारा हैं, हर जनता के प्यारा हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन जिस स्थिति में गुजरा है हमारे शहर में, हमारे देश में, उस समय क्या क्या सहायता की है? माननीय नंद किशोर यादव की ओर से हर घर में अनाज पहुंचाया गया। हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता ने घर घर अनाज पहुंचाया। सभी गरीबों को बहुत मदद किया गया कोरोना काल में। छूटा हुआ है विकास? अभी कुछ नहीं, पूरे विकास, पूरे पटना साहिब क्षेत्र में विकास 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 ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम संतोष कुमार गिरी हुआ सर। संतोष जी, क्या लग रहा है पटना साहिब का विकास? देखिए, पटना साहिब में तो विकास हुई ही है। हिलिएगा नहीं, ऐसे रहिएगा। पटना साहिब में तो विकास हुआ है, इस पर कोई संदेह नहीं है। और इसके बारे में हम आपको बता दें कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक नंद किशोर यादव जी जो पथ निर्माण विभाग बिहार सरकार से रह चुके हैं, और आप जीता जागता मिसाल इस ओर आप देखें कैमरा करके तो आरओबी पुल पटना साहिब जो गुरुद्वारे सिखों के जो गुरु स्थल है, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जन्म हुआ और यहाँ आने
देश विदेश से आने के लिए श्रद्धालुओं को बहुत कष्ट होती थी। जाम का एक मुद्दा था यहाँ, और अगर पटना से भी कोई आने के लिए सोचे तो यहाँ जाम के कारण पटना सिटी नहीं आ पाते थे। तो यहाँ उन्होंने बाईपास से सीधा आरओबी पुल बनवाया। फिर मसरट्टा, जो आपको मैं बता दूं, मसरट्टा में आए दिन जाम की समस्या रहती थी और वो व्यापारिक स्थल है, तो उन्होंने वो पीछे से गंगा किनारे सट कर एक कंगन घाट से लेकर भद्र घाट तक एक बहुत ही अच्छा और सुगम रास्ता तैयार किया, और एक अच्छा रास्ता तैयार करके लोगों को जाम से निजात दिलाने का काम किया। और पटना साहिब के विकास पुरुष श्री नंद किशोर यादव जी हैं। और मैं आपको बता दूं कि विकास का काम निरंतर चलते रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। विकास का काम वो किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। जो भी काम छूटा हुआ है वो आगे और करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में मालूम है, एक एक गली मालूम है, एक एक रास्ता मालूम है, एक एक घर मालूम है कि कहाँ विकास होना है और किस मुद्दे से, किस उद्देश्य से होना है और कहाँ से वो फंड लाकर करेंगे। उनके पास एक अच्छी अनुभव है और काफ़ी दिन से विभाग में रह चुके हैं और अपना एक पहचान भी वो बनाए हुए हैं, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। और पटना बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा बताइए क्या नाम हुआ? राजेंद्र प्रसाद। बताइए क्या लग रहा है पटना साहिब में? पटना साहिब में ऐसे अभी जो है ये चारों तरफ जो नाली बंद हो गई है, वो सारे मच्छर घर में चले जाते हैं और सभी बीमार पड़ते हैं। इससे तकलीफ और बढ़ गई है, पानी रोड पर आ जाते हैं, नाली साफ नहीं हो पाते हैं। बस आप बता रहे हैं कि मच्छर नहीं है, ये बता रहे हैं कि मच्छर का काम तो नगर निगम का काम है। नगर निगम का काम है। नगर निगम का काम है फॉगिंग मशीन लाकर पूरे क्षेत्र में उसको चलाया जाए। लेकिन नगर निगम की ओर से फॉगिंग मशीन चलाया जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों से बंद है। इसलिए निवेदन करते हैं नगर निगम से कि पूरे मोहल्ले में फॉगिंग मशीन चलाया जाए, जिससे कि मच्छर समाप्त हो। सही बात है, काम कर रही है लेकिन कोई असर नहीं पड़ती है। इससे तो आदमी बीमार होने की संभावना जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मच्छर को हटा दिया जाए तो बाकी विकास हुआ है क्या? विकास तो आपको नजर में आपको जो लग रहा है सामने है ही। आप बताइए, आप मतदाता हैं यहाँ के? जरूर हैं, और उस मतदाता के अनुसार विकास तो हो रहा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। यंग लोग रहे लेकिन बोलने में संकोच कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि हम कुरेद के पूछेंगे। पटना साहिब की आन बान शान वाली बात है। अरे बस नहीं बोलता हूँ। क्या है ये हाथ में, क्या है? आप बोलिए, क्या नाम हुआ? आशीष कुमार। आशीष जी क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं। पटना साहिब में कितना विकास हुआ है? विकास तो अच्छी तरह से हुआ। क्या क्या हुआ बताइए। बस पुल डिमांड नीतीश कुमार का मेहरबानी हुआ कि पुल पे डिमांड हुआ, जो भी काम हुआ अच्छा किया, मगर ये जो भी गरीब आदमी का डिमांड नहीं कर रहा। नीतीश कुमार जो भी काम कर रहा है ठीक, उसके लिए अच्छा मानते हैं, मगर आगे का काम नहीं अच्छा किया। पटना से जो पथ निर्माण मंत्री है नंद किशोर यादव से कितने अपेक्षा रखते हैं? उससे उम्मीद है कि अच्छी काम कर रहा है, उसके आगे उम्मीद है कि आगे अच्छी काम करेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए। हमारे तो है ही नहीं, तो हम कहाँ बताएं? क्या है ये नहीं? कार्ड बांटना है। चलिए, इनके पास कार्ड नहीं है। अरे कार्ड नहीं, वोट देने जाते हैं ना। कहाँ से जाएंगे वोट देवे? वोट नहीं देते हैं? नहीं, हम वोट न देते हैं। जो खाता है वो वोट देगा, कि हम काला देंगे वोट? चलिए आप बताइए। इधर आइए। नहीं बता पाएंगे ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं, और कौन है बतलाने वाला? आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? बहुत हंसते हुए आ रहे हैं जी, ससुराल से आ रहे हैं क्या? नहीं, अभिनव विकास हुआ। बताइए अभिनव जी क्या करते हैं आप? हम तो अभी फिलहाल एक टीचर हैं, जो कि उषा मार्टिन में पढ़ाते हैं। तो अभी फिलहाल तो एजुकेशन थोड़ा नीचे हो गया है, तो अभी फिलहाल हम दूसरे फील्ड में भी वर्क कर रहे हैं। बताइए। क्या लग रहा है पटना साहिब में? पटना साहिब में ये लग रहा है कि सर नंद किशोर जी तो जीतने के आस में हैं, लेकिन काफ़ी सारा वोट कट जाएगा सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे धुरंधर से धुरंधर उनके अपोजिट में खड़े हुए हैं, जैसे प्लूरल्स पार्टी से हो गई, हमारे यंग जो हैं आपको मैम, क्योंकि वो यंग लोग को काफ़ी सपोर्ट कर रही हैं। मेरा सीधा से एक मत यही है, जीते कोई भी, काम सब के लिए करे, चाहे आप ग्राउंड लेवल पे काम करें, दिखावा नहीं चाहिए हमको। 5 साल मिलते हैं, नहीं नौकरी नहीं मानते सर। हम सीधा सा बात है कि अगर हम अभी 30 साल के हो रहे हैं, हमने करीब 2 से 3 बार मतदान दिया है, तो बस हम ये देखते हैं कि जैसे ही मतदान का समय आता है, 1 साल पहले सब कोई एक्टिव हो जाता है, और 1 साल काम करने के बाद 4 साल सुस्त हो जाता है। फेसबुक पे
आप सपोर्ट करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप एक गरीब से लेकर हर पटना साहिब में वास्तविकता भी हुआ है विकास, ऐसा बात नहीं है। वास्तविकता विकास सिर्फ फेसबुक और सोशल मीडिया से नहीं होता है। सोशल मीडिया से कोई लोग नहीं आप जीतते। ग्राउंड जमीन से अगर देखिएगा तो जमीनी काम भी हुआ है। जमीनी काम हम मानते हुआ है, लेकिन जमीनी काम के पीछे भी अगर बीजेपी से हमारे नंदकिशोर जी हैं तो उनका ऊपर हाथ भी हमारे मोदी जी का है, तो ऊपर से उनका सपोर्ट है, इसलिए काम हो रहा है सर। ऐसा नहीं है नीचे से सपोर्ट के लिए यहाँ है क्या आपस, ये 4 घर आप मिला लीजिए तो 4 घर में 4 लोग 4 तरह के वोट देने वाले मिलेंगे, तो यही कारण है। एक मत यहाँ नहीं मिलेगा। आप मान लीजिए कि अगर यहाँ से वोट अगर आप यहाँ हम देने आ रहे हैं सर, तो आप देखिएगा जरूर कि यहाँ टक्कर होगा, लेकिन जीत हो सकता है नंदकिशोर जी की हो जाए। लेकिन धन्यवाद सर। आइए सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश पंडित हुआ। बताइए ओम प्रकाश पंडित जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल? इस बार परिवर्तन का माहौल लग रहा है। अच्छा अच्छा, किस तरह का परिवर्तन? परिवर्तन है कि विकास का मुद्दा पे लोग बोल रहे हैं कि विकास कर रहे, विकास कर रहे, कोई विकास नहीं है। ग्राउंड लेवल से कोई विकास नहीं है। आपकी नजर में कौन सा विकास नहीं हुआ है? विकास जैसे रोड हुआ, नाला हुआ, ये पुल पुलिया बना दे रहे हैं बड़े बड़े आदमी के लिए, गरीब के लिए कुछ नहीं हो रहा है। गरीब के लिए, गरीब जो है कि 10 रुपया कमाने के लिए उसको सोचना पड़ रहा है कि क्या करना होगा, 10 रुपये मेरे पेट कैसे चलेगा, इसके बारे में कोई नेता नहीं बता रहा है। जो पटना आप 2 घंटा में पहुंचते थे वो मात्र 15 मिनट में पहुंच रहे हैं। देखिए सर, पहुंचने से नहीं होता है। आपको रोजगार का साधन दिया जा रहा है, पहुंचने आप सही समय पर पहुंचिएगा तभी ना रोजगार कर पाइएगा। वो बात सही है, पहुंचने का कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल में देख लीजिए आप, शिक्षा में देख लीजिए कि जिसको पढ़ाने नहीं आता वो बच्चों को क्या पढ़ावेगा। जिसको पढ़ाने का लूट नहीं है वो बच्चा को क्या पढ़ावेगा। विकास कुछ नहीं है, नेता लोग अपना पेट भरते हैं बस, दूसरे को नहीं देखने वाले हैं। अब क्या चाहिए आपको इस बार? अरे चाहिए गांधी जैसा परिवार चाहिए कि गांधी जी देश के लिए, आजादी के लिए लड़े थे, तब हम लोग जाके यहाँ खड़े हैं। उनके पीछे कोई नहीं भागता है। वैसे देश में 3-4 गांधी का नाम बता दीजिए। अरे गांधी क्या क्या नाम बता, गांधी जी ने बिहार से आजादी दिलवाया भैया, तभी ना मेरा देश आजाद हुआ, तब ना हम यहाँ खड़े हुए हैं, इतना लोग खड़े हुए हैं, चाय की दुकान चल रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। विकास के नाम पे तो ठग्गू हो रहा है सर, सब अपना पेट भर रहा है, ये बात है। क्या उम्मीद लग रहा है? उम्मीद परिवर्तन है, 25 साल के सत्ता को उखाड़ फेंकना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बताइए। हमको नहीं मालूम। आइए, क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। कस के बोलिएगा, क्या नाम हुआ? अमित कुमार। अमित जी क्या करते हैं? हम एक्चुअली पढ़ाई भी करते हैं और ऊपर से हमें ट्यूशन क्लासेस भी लेते हैं। क्या लग रहा है इस बार पटना साहिब का विकास? देखिए पटना साहिब का जहाँ तक मेरा अनुमान है तो देखा जाए तो जितना भी रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, वो सारी बात सही है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हर गली में अभी जल जमाव देखा जाता है। थोड़ी सी बारिश हो जाती है 10-15 मिनट के लिए तो हर गली, पूरा सिटी का एक एक गली है, कोई ऐसा गली नहीं बचा है जहाँ पे जल जमाव नहीं होता है, जिसके कारण आने जाने वाले को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और वो जल जमाव के कारण बहुत सारा गंदगी होता है, गंदगी के कारण मलेरिया, बैक्टीरिया, क्या क्या बीमारी। जल जमाव जो होता है पूरे देश में जितने भी महानगर है वहाँ भी जल जमाव का समस्या रहता है। महाराष्ट्र ले लीजिए, बेंगलोर ले लीजिए, कोलकाता लीजिए, तमाम जगह है। ये समस्या नहीं है, ये समस्या का हल बहुत जल्दी किया जा सकता है। और विकास के मुद्दे पर होता है क्या है, जो सड़क हो गया, बिजली हो गया, जल हो गया, ये व्यवस्था, ठीक है, ये सारी व्यवस्था तो दे रही है सरकार, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसके लिए हम सरकार से एग्री करते हैं और नंदकिशोर यादव से भी हम एग्री करते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा बात ये है कि यूनिट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण थोड़ा सा कठिनाई हो रही है। और जहाँ तक बात है विकास की, तो नंदकिशोर यादव पिछले जितने दिन भी सत्ता में रहे हैं काम अच्छे किए हैं, लेकिन यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी से, अगर यहाँ से नंदकिशोर यादव जीतते हैं ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की सरकार अगर दोबारा आती है तो बिहार आज से फिर दोबारा 10 साल पीछे चली जाएगी। क्योंकि अभी तक जब से मेरा जॉब का एज हुआ है, ठीक है, अभी मैं 24 ईयर का हूँ, बहुत सारे एग्जाम दिया हूँ, बहुत सारा पीटी क्लियर किया हूँ, मेंस भी क्लियर किया हूँ, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है। और जहाँ तक बात है बिहार का जॉब, जैसे बिहार सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस, कांस्टेबल, ये सब, तो ये सब में मैं ओपनली बोलता हूँ कि सरकार कहीं ना कहीं धांधली कर रही है, ठीक है। और इसके पास इसका प्रूफ है मेरे पास है। अभी अच्छा सेटर लोग 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख मांग के जॉब दे रहे हैं, बस पैसे पे जॉब मिल रहा है, एजुकेशन पे जॉब नहीं मिल रहा है। इसीलिए हम नीतीश कुमार के इस बात से हम जरी से भी सहमत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कुछ और लोग सभी है, उनसे भी बंद के जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर आप मीडिया वाले हैं, मैं जान रहा हूँ कि कहाँ से आप आए हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ बोलने के लिए। हम बोल दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, किसी ने बताया कि विकास हुआ है, किसी ने बताया कि विकास नहीं हुआ है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस बार
पटना साहिब का जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, नंदकिशोर यादव बनाम विपक्ष से, तमाम विपक्ष लगे हुए। अब देखना है यहाँ के जनता जनार्दन से कि जितने विकास हुआ है क्या उस पर खड़ा उतरते हैं या कुछ और ही बताता है। कैमरा पर्सन सूरज सिंह के साथ मैं देवेंद्र सिंह लड्डू, प्लस न्यूज। हम आपका स्वागत करते हैं एक नए अंदाज, नए उत्साह के साथ फिर एक नए क्षेत्र में जाते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।